इस मूवी का नाम है विरूपाक्ष, जो कि साउथ इंडिया के तेलुगु इंडस्ट्री से आई है। मूवी की शुरुआत होती है 1979 से। यहाँ रुद्रवनम नाम का एक गांव दिखाया जाता है। गांव की हवेली में एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। इनके साथ एक बच्ची भी होती है जो कि मर चुकी है। दोनों हस्बैंड वाइफ उस बच्ची के ऊपर कुछ तंत्र विद्या कर रहे थे। जब वो ऐसा कर रहे होते हैं उसी टाइम गांव के पूरे लोग मसाल लेकर उसके घर तरफ आते हैं और तंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए देख गांव वाले भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, इसलिए गांव वाले उन्हें पकड़ते हैं और बहुत मारते हैं। यहाँ गांव वाले उन दोनों को घसीटकर एक पेड़ के पास ले जाते हैं और वहाँ बांध देते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी वो आदमी कंटिन्यू मंत्रों का जाप कर रहा होता है। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम भैरव है। वो अपने माँ बाप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसके बाद गांव के लोग दोनों के ऊपर मिट्टी तेल डालकर उसे जिंदा जला देते हैं। मरते मरते वो औरत गांव वालों को श्राप दे देती है कि बहुत ही जल्द ये गांव कब्रिस्तान में बदल जाएगा। अगले दिन सरपंच और गांव के लोग उस बच्चे को अनाथालय में भर्ती करा देते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो बच्चा भी मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप कर रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और 12 साल बाद दिखाया जाता है, जहां एक बूढ़ा आदमी अपने खेत की रखवाली के लिए रात में आराम कर रहा होता है। तभी उसे कौवे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो आदमी उस कौवे को भगाने के लिए उठता है तो कौवा उस पर हमला कर देता है। अगले दिन जब उसका बेटा अपने पापा को ढूंढने के लिए खेत में आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद, जहाँ दिखाया जाता है कि सूर्या नाम का एक लड़का अपने भाई और माँ के साथ उस गांव में आता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि उसकी माँ के पास बहुत सारी जमीन होती है इस गांव में और गांव वाले उस जमीन पर स्कूल बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उस जमीन को गांव वालों को देने के लिए आती है। गांव में एंटर करते ही सूर्या की कार में एक कौवा आके गिर जाता है जो कि मरा हुआ था, जिसको देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और उसे वो अपशगुन मानने लगती है। पर सूर्या यहाँ उस कौवे को उठाकर साइड में फेंक देता है। इधर गांव में दिखाया जाता है कि कोई त्योहार मनाने वाले हैं जिसकी वो तैयारी करने में लगे हुए थे। वहाँ एक पुजारी भी होता है जो त्योहार मनाने के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त देखता है। उसके पास एक मंदिर की किताब भी होती है जिसमें हर चीज का सॉल्यूशन दिया होता है। पंडित मुहूर्त के लिए उसी किताब का यूज करता है। ये बहुत स्पेशल बुक होती है। गांव में जब भी कोई समस्या आती है या किसी चीज के लिए मुहूर्त निकाला जाता है तो इसी बुक का इस्तेमाल किया जाता है। ये पंडित उस किताब के थ्रू सभी को सॉल्यूशन बताता है और गांव वाले उसे मानते भी है। इधर सूर्या अपने गांव पहुंच जाता है, जहां वो अपनी बहन पार्वती से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पार्वती के एक कान में हमेशा दर्द रहता है, जिसमें वो बार बार दवाई डालते रहती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सूर्या अपने भाई के साथ बैठा हुआ है। वो देखता है कि एक लड़की अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर एक मुर्गे को चुरा रही होती है। गाँव वालों को इसकी जानकारी हो जाती है और वो उस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। सूर्या उस लड़की को अकेले में पकड़ लेता है और उसको चोरी ना करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन सूर्या अपनी माँ के साथ सरपंच हरीश के घर खाने में जाता है, क्योंकि उसकी माँ को जमीन बेचने के लिए सरपंच की मदद की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद वहाँ सरपंच की बेटी नंदनी भी आ जाती है, जिसे देखकर सूर्या हैरान हो जाता है। उसे ये याद आता है कि कल रात वो जिस लड़की से मिला था उसके पास से जैसी खुशबू आ रही थी, ठीक वैसे ही खुशबू नंदनी के पास से भी आ रही थी। यहाँ वो खाना खाने के बाद हाथ धोते धोते नंदनी से बात करता है और उस मुर्गे के बारे में पूछता है, जिस पर नंदनी कहती है कि उस मुर्गे ने मेरे मुर्गे को हरा दिया था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मैंने वो मुर्गा चुरा लिया। सूर्या उससे उस चोरी हुए मुर्गे के बारे में पूछता है, जिस पर नंदनी कहती है वो तो तुम्हारे पेट में है, उसे तुम खा गए और अभी जो तुमने अंदर चिकन खाया था ये वही मुर्गा है। इस दौरान सूर्या को नंदनी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। इस सीन में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि नंदनी को इंजेक्शन लगाने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि नंदनी को कोई गंभीर बीमारी है, जिसके कारण उसे हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस बूढ़े आदमी पर, जो कि कौवे के हमले के बाद एक हफ्ते से गायब था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुमार नाम के लड़के को। यहाँ कुमार दूसरे गांव का रहने वाला था, पर वो इस गांव में अपनी प्रेमिका सुधा से मिलने आया था। यहाँ सुधा नंदनी के घर काम करने वाले नौकर की बेटी होती है, इसलिए नंदनी सुधा की हर तरफ से मदद करती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। अब इधर सूर्या की माँ पार्वती
से मिलने आती है और वो अपने घर के कागजात पार्वती को देती है और कहती है कि इस गांव में मेरे बच्चे तो रहेंगे नहीं, इसलिए इस घर को तुम ही रख लो। सूर्या की माँ की इस बात को सुनकर नंदिनी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद नंदिनी अपने घर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन तभी पार्वती सूर्या से कहती है कि जाओ तुम नंदिनी को उसके घर तक छोड़ आओ और रास्ते में उसे अपने दिल की बात बता देना। और सूर्या ऐसा ही करता है। रास्ते में सूर्या अपने मन की बात नंदिनी से कहता है, लेकिन नंदिनी उसके प्यार को रिजेक्ट कर देती है। ऐसा नहीं था कि नंदिनी सूर्या से प्यार नहीं करती थी, पर वो यहाँ बताती है कि वो इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इसके बाद गांव में अगले दिन त्योहार होता है, जहाँ पर इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव के भी लोग मौजूद होते हैं कि तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी और के काबू में है। गाँव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से उसे ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो गाँव के उस मंदिर में जाता है और अंदर जाते ही वहाँ खून की उल्टियाँ करने लग जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। गाँव का पंडित इसे अपशगुन मानता है और सभी लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि पूजा के दिन ये सब होना एक बहुत ही अपशगुन की बात होती है। पंडित तुरंत उस किताब को मंगवाता है और उससे समस्या का हल निकालता है। वो कहता है कि इस आदमी के मरने से मंदिर अपवित्र हो गया है और गांव में भी मनहूस छाया छा गया है, इसलिए इस गांव में एक हफ्ते तक हर आदमी का आना जाना बंद करना होगा। पूजा के बाद गांव की सीमा में एक घेरा किया जाएगा और कोई भी आदमी उस सीमा रेखा के बाहर न तो जाएगा और ना ही आएगा। इसलिए जो लोग इस गांव से बाहर जाना चाहते हैं वो अभी ही चले जाए और हम इस विधि को कल से शुरू कर देंगे। पंडित की इस बात को ऐलान करने के बाद गांव का सरपंच सभी को एक हफ्ते का राशन देता है, ताकि कभी भी किसी को जरूरत महसूस ना हो। इसी बीच सूर्या को भी वहाँ से जाना पड़ता है, पर जाने से पहले वो नंदिनी से आखिरी बार मिलना चाहता था और इधर नंदिनी भी सूर्या से मिलना चाहती थी, पर तभी उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। हरीश अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर गाँव के डॉक्टर को बुलाता है, पर डॉक्टर के पास इंजेक्शन नहीं होता, इसलिए वो अपने क्लिनिक में फोन करके उस इंजेक्शन को मंगवाता है। उधर सूर्या भी उस गांव से बाहर आ चुका था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर सूर्या को पता चलता है कि ये वही आदमी है जो नंदिनी के लिए इंजेक्शन ले जा रहा है। इसलिए सूर्या तुरंत उस आदमी के पास से इंजेक्शन लेकर गाँव के अंदर चला जाता है। इंजेक्शन लेकर सूर्या नंदिनी के पास पहुँचता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है और इधर गाँव का पंडित पूरे गाँव की सीमा रेखा को उस घेरे से कवर कर लेता है और सूर्या गांव के अंदर ही रह जाता है। गांव की सीमा रेखा कवर हो जाने के कारण सूर्या अब बाहर नहीं जा सकता और पूरे एक हफ्ते के लिए वो गांव में ही रह जाता है। और उसी रात सुधा वहां से भागने का प्लान बनाती है। यहाँ सुधा और कुमार दोनों एक साथ रहना चाहते थे, इसलिए वो गाँव से भागकर शहर जाने का प्लान बनाते हैं। रात में सुधा उस गाँव की सीमा रेखा को तोड़कर रेलवे स्टेशन चली जाती है, जहाँ पर कुमार पहले से ही सुधा का इंतजार कर रहा होता है। ट्रेन आने से पहले दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी बातों ही बातों में कुमार रेलवे ट्रैक पर आ जाता है और तभी ट्रेन उसे कुचल देती है। सुधा ये सब देखकर चौंक जाती है और बेसुध हालत में अपने गांव वापस पहुंच जाती है। जैसे ही वो गांव की सीमा रेखा को क्रॉस करती है, हम देख पाते हैं कि वहाँ पर रखी मसाले अपनी आप बुझ जाती है। अब सुधा गाँव के जंगल में जाती है। वहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता होता है जहाँ वो अपने आप को डाल देती है। इधर दूसरे दिन सूर्या नंदिनी से मिलता है और नंदिनी उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ सकती और ये गांव ही मेरा घर है। इसके बाद नंदिनी अपना एक लॉकेट सूर्या को देती है, कहती है कि ये मेरी निशानी अपने पास रख लो। ऐसा बोलकर वो उसे लॉकेट पहना देती है और साथ में ये भी कहती है कि तुम ऐसा समझना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ दिखाया जाता है कि पार्वती अपने बेटे को पढ़ा रही होती है कि तभी उसे गाँव के जंगल से किसी की रोने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो गांव का ही कोई आदमी होता है जिसका नाम सूरी होता है। पार्वती सूरी से पूछती है कि भाई आप क्यों रो रहे हो, जिस पर सूरी कोई जवाब नहीं देता और चाकू से अपनी गर्दन काट लेता है। ये देखकर पार्वती बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद गाँव के लोग वहाँ आ जाते हैं। यहाँ सभी को लगता है कि सूरी कर्ज से परेशान था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब अगली सुबह पार्वती अजीब सा बिहेव करती है, जैसे वो अपने होश में ना हो। इसके बाद पार्वती एक बड़ी सी सुई लेती है और अपने कान में डाल देती है
जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मौत के बाद गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक ही दिन में 2 मौत हुई है। गांव की ऐसी हालत होता देख पंडित को शक होने लगता है, इसलिए लोगों से कहता है कि घर घर जाकर पता करो कि सभी लोग अपने घर पर है या नहीं, किसी ने उस घेरे को तो नहीं तोड़ा है। इधर सुधा के माता पिता उसके लिए बहुत परेशान थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे घर पर सभी लोग मौजूद हैं? इस पर सुधा के माता पिता हाँ में जवाब देते हैं। और एक आदमी सुधा के बारे में पूछता है तो उसकी माँ जवाब देती है कि वो घर पर ही है, वो अभी नहा रही है। ये सुनने के बाद गांव के लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब गांव में 2 मौतें होने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वो गांव से बाहर नहीं जा सकते थे। तभी पंडित उनसे कहता है कि गांव के पास में ही एक पुराना मकान है जहां कोई नहीं रहता, वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब अंतिम संस्कार करने से पहले सूर्या अपनी बहन पार्वती को देखता है। उसकी नज़र पार्वती के कान पर पड़ती है। उसे याद आता है कि पार्वती के दूसरे कान में दर्द था, पर उन्होंने सुई किसी और कान में डाली, इसलिए वो समझ जाता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है। वहीं गांव के बाहर अघोरी बाबा एक मरे हुए कौवे को देखता है। उसे कौवे की आंख में देखकर ये पता चल जाता है कि सामने वाले गांव में कोई साया मंडरा रहा है, इसलिए वो गांव के घेरे के पास आता है जहाँ गांव वाले भी मौजूद होते हैं। वो गांव वालों से कहता है कि तुम्हारा ये घेरा अब किसी काम का नहीं है, किसी ने इसको तोड़ा है और अब ये गांव सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन पंडित उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि गांव में सभी लोग मौजूद है और कोई भी गांव से बाहर नहीं गया है, इसलिए हम इस मामले को खुद ही देख लेंगे। इसके बाद सूर्या और वो डॉक्टर इस बात की छानबीन करने लगते हैं कि आखिर लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं। अब वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तभी सूर्या को कुछ बदबू आती है और पता करने पर उसे सुधा की लाश मिलती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। सूर्या को सुधा का बैग दिखाई देता है। वो उसे देखता है तो उसे वहाँ 2 ट्रेन की टिकट दिखाई देती है। ट्रेन की टिकट देखकर सूर्या समझ जाता है कि वो कुमार के साथ भागने वाली थी। इसके बाद सूर्या रेलवे स्टेशन में कॉल करके इसके बारे में पूछता है। यहाँ उसे पता चलता है कि कुमार की मौत उसी रात हो चुकी थी। अब सूर्या को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा था। वो तुरंत पंडित के पास जाता है और इस बारे में बताता है। वो पंडित को बताता है कि सुधा ने उस घेरे को तोड़ा था। जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन चली जाती है और वहाँ रेलवे स्टेशन में कुमार की ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है। ये सब सुधा की आंखों के सामने होता है। सुधा कुमार की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो बेसुध हालत में वापस गांव चली आती है। सुधा जब मधुमक्खी के छत्ते के पास जाती है तो उसे सूरी ने देख लिया था। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुधा की मौत को सूरी ने देख लिया था और थोड़ी देर के बाद सूरी ने भी आत्महत्या कर लिया। उसे मरते टाइम पार्वती ने देखा था, जिसके बाद पार्वती ने भी सुसाइड कर लिया, इसलिए अगला नंबर उसका है जिसने पार्वती को मरता हुआ देखा। तभी सूर्या को पता चलता है कि उसे नंदिनी ने देखा था, इसलिए वो सबसे पहले नंदिनी के घर तरफ भागता है। वो नंदिनी के घर जाता है पर नंदिनी वहाँ नहीं होती है। उसे पता चलता है कि नंदिनी पुराने घर तरफ गई हुई है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके तरफ भागता है। वो देखता है कि नंदिनी बहुत अजीब तरीके से कुएं के पास खड़ी हुई है। इसके पहले सूर्या उसे बचाता वो कुएं में कूद जाती है। यहाँ सूर्या उसे बचा लेता है। तभी उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। यहाँ वो डॉक्टर भी होता है, इसलिए तुरंत नंदिनी को एक इंजेक्शन लगा देता है। वहाँ पंडित सभी को बताता है कि सुधा के घेरे तोड़ने के बाद से ही ये सब स्टार्ट हुआ है और उसके घेरे तोड़ने की वजह से ही उस औरत का श्राप इस गाँव को लग चुका है और उसकी आत्मा सभी के ऊपर हावी हो रही है, इसलिए जल्द ही इसका उपाय करना होगा। तभी सूर्या डॉक्टर से पूछता है कि पंडित किस औरत की बात कर रहा है। जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि 12 साल पहले इस गांव में एक महामारी फैली हुई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सभी बच्चों की मौत हो रही थी, लेकिन कोई भी उस महामारी को रोक नहीं पा रहा था। इसी बीच वेंकटा नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहने आया और थोड़े दिन बाद वो अपनी हवेली में एक मरी हुई बच्ची को लेकर आया। जिसके बाद वो कुछ मंत्र जाप कर रहा था। जिसके बाद गाँव वालों ने ये अंदाजा लगाया कि उसके ब्लैक मैजिक के कारण ही इस गांव में महामारी फैली हुई है, इसलिए गांव वालों ने मिलकर उसको और उसकी बेबी को जिंदा जला दिया और उसके बेटे को अनाथालय में भर्ती करा दिया। मरते वक्त उस औरत ने जो श्राप दिया था, पुजारी उसी औरत की बात कर रहा है। उस घटना के बाद कई दिनों तक हवेली से आवाजें आने लगी।
जिसके बाद पंडित ने कई लोगों के साथ मिलकर पूजा की और हवेली के गेट को मंत्रों से बंद कर दिया। तब से आवाजें आने भी बंद हो गई। अब सूर्या ये सब बातें सुनकर उस डॉक्टर के साथ उस हवेली में जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जहाँ से ये सब शुरू हुआ है वहीं से इसका समाधान मिलेगा। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि पहले भी यहाँ कोई आ चुका है। उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है। टेबल में सभी जगह धूल लगी हुई थी सिवाय एक जगह को छोड़ के, इसलिए उसे लगता है कि यहाँ पहले भी कोई आ चुका है। वहाँ पर सूर्या को फैमिली फोटो भी मिलती है और साथ में एक डायरी भी, जिसमें वेंकटा ने काफी रिसर्च करके कुछ लिखा हुआ था। उसने ये खोज निकाला था कि अगर सही मंत्रों और विधि का उपयोग किया जाए तो मरे हुए इंसान की आत्मा को एक निश्चित समय में उसकी बॉडी में बुलाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पंडित इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है। वो कहता है कि नंदिनी को एक बड़े से बक्से में बंद करके इस तरह जलाना होगा ताकि उसकी मौत को कोई देख न पाए और उस औरत की आत्मा मुक्त हो सके। पंडित की बातें सुनकर गाँव वाले नंदिनी के पास जाते हैं, पर तभी सूर्या वहाँ पहुँचकर नंदिनी को एक बार फिर से बचा लेता है। वो कहता है कि मेरे होते हुए नंदिनी को कोई हाथ नहीं लगा सकता और वो कहता है कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस श्राप से मुक्त करने का कोई न कोई समाधान निकाल लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो डॉक्टर से कहता है कि इन सब के पीछे शायद वेंकटा के बेटे का हाथ हो सकता है, इसलिए मैं अनाथालय आश्रम जा रहा हूँ। वही रास्ते में उसे दूसरे गाँव के कुछ लोग रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे गाँव में महामारी फैली हुई है, इसलिए तुम इस गाँव से बाहर नहीं निकल सकते। अगर तुम उस गांव से बाहर निकले तो तुम्हारे गांव की महामारी भी हमारे गांव में फैल जाएगी। लेकिन सूर्या उनकी बातों को इग्नोर करके तेजी से अपनी गाड़ी वहां से निकाल लेता है और अनाथालय पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि अनाथालय तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। सूर्या को वहां एक औरत मिलती है। वो उसे बताती है कि वेंकट के बेटे का नाम भैरव था। वो आश्रम में किसी से बात नहीं करता था, हर वक्त मंत्रों का जाप किया करता था और सिर्फ कौओं से बातें किया करता था और वो अजीब अजीब टाइप की हरकतें भी किया करता था, जिसके कारण सभी को उससे डर लगता था। वो हमेशा रात के समय अपने कमरे से निकलकर जंगल में चला जाता और वहाँ मंत्रों का उच्चारण करता, जिसे एक बार करते हुए मेरे पति ने देख लिया था। उन्होंने भैरव से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी भैरव ने कुछ मंत्रों का उच्चारण कर मेरे पति पर काला जादू कर दिया और उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया। इसके बाद भैरव वहाँ से भाग गया और हमने भी उसकी तलाश नहीं की। ये सब सुनकर सूर्या भी उस जंगल की तरफ जाता है। उसे जंगल में बहुत सारे अघोरी बाबा दिखते हैं जो कि पूजा कर रहे थे। उनमें से एक सूर्या को रोकने की कोशिश करता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, पर सूर्या का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद सब उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ वही अघोरी बाबा आ जाता है। वो उन्हें सूर्या को मारने से रोक लेता है। ये वही अघोरी होता है जो कि गाँव में आया था। सूर्या उसे मौत की सारी बात बताता है। सूर्या की बातें सुनकर अघोरी हैरान हो जाता है और कहता है कि कलयुग में इस सिद्धि को पाने के लिए बहुत ही मेहनत और जिगर चाहिए और इसे सच में कोई कर रहा है तो वो बहुत ही शक्तिशाली है। और वो ये भी कहता है कि ऐसी सिद्धि पाने के लिए उस आदमी को गुप्त ठिकाने की जरूरत पड़ी होगी जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी ना आ पाए। इसलिए वो सूर्या को एक गुफा के अंदर ले जाता है और वहाँ पर जो मिलता है उसे देखकर अघोरी के होश उड़ जाते हैं। सूर्या को वहाँ कुछ मार्क्स दिखाई देते हैं जो कि उसने वेंकटा की बुक में देखा था। इसका मतलब ये है कि भैरव ही आकर वहाँ सिद्धि प्राप्त किया है और इसलिए उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो सिर्फ आंखों के जरिए ही उस इंसान को मार सकता था। यहाँ पर सूर्या को एक बुक भी मिलती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि मंदिर की जो ओरिजिनल बुक है वो तो ये है और पंडित के पास जो बुक है वो तो फेक है। वो यहाँ ये भी समझ जाता है कि गाँव का ही कोई आदमी भैरव से मिला हुआ है और उसने ये सब करने में भैरव की मदद की थी। उसे यहाँ पर एक बैग भी दिखाई देता है। जब वो उस बैग को चेक करता है तो वहाँ एक आईडी मिलती है और वो आईडी किसी और की नहीं कुमार की होती है। उस आईडी में कुमार का पूरा नाम लिखा होता है, भैरव कुमार। धीरे धीरे सूर्या और अघोरी को सब कुछ समझ आ जाता है। यहाँ अघोरी कहता है कि कुमार ही भैरव है। उसने जानबूझकर सुधा को अपने प्यार में फंसाया, फिर आत्महत्या किया और एक एक कर सबकी हत्याएं कर रहा है। उसने ये सिद्धि हासिल कर ली है। तभी अघोरी कहता है कि हमें गाँव जाकर उस आदमी को ढूंढना होगा जो कि भैरव की मदद कर रहा है, क्योंकि अगर उसका पता चल गया तो ये साइकिल वहीं टूट जाएगा। ये अकेले भैरव नहीं कर सकता।
उसके साथ जरूर कोई और मिला है जो ये मंत्रों का जाप कर रहा है, मतलब कि मंत्रों से उस सिद्धि को फैला रहा है। उधर गांव के लोग नंदिनी को एक बक्से में बंद कर देते हैं। यहाँ हरीश सबको मना करता है ऐसा करने से, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वहीं सूर्या अघोरी को लेकर अपने गाँव आ रहा था। तभी अघोरी सूर्या से पूछता है कि एक बात मेरी समझ नहीं आई कि जब मेरे लोग तुम्हें रोकने के लिए मंत्रों का जाप कर रहे थे तो तुम पर उसका असर क्यों नहीं हुआ। सूर्या इसका जवाब देता इससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ गांव वाले अपनी पूजा शुरू कर देते हैं। सभी लोग एक एक कर अपना रक्तदान करने लगते हैं ताकि वो इस श्राप से मुक्त हो सके। और इधर सूर्या का एक्सीडेंट होने के बाद वो वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है। तभी वहाँ दूसरे गाँव के लोग सूर्या के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और किसी तरह वहाँ से भी बचकर गाँव में वापस आ जाता है। वो सबसे पहले पुजारी को ओरिजिनल बुक देता है और कहता है कि इस समस्या का समाधान रियल बुक में मिलेगा। पर सूर्या को काफी देर हो चुकी थी क्योंकि गांव के सभी लोग भैरव की आत्मा के काबू में थे। यहाँ भैरव ने गलत बुक के जरिए गांव के सभी लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था, जबकि गांव वालों को ऐसा लगता था कि इस बुक के जरिए उनके समस्याओं का समाधान होगा, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ उल्टा सभी गाँव वाले भैरव की वश में हो जाते हैं। यहाँ पर अघोरी भी आ जाता है और नंदिनी को बचाने की कोशिश करता है, पर वो उस घेरे को नहीं तोड़ पाता। यहाँ पर भैरव की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। यहाँ पर अघोरी सूर्या से कहता है कि मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर तब तक तुम उस इंसान का पता लगाओ जो कि भैरव की मदद कर रहा है। यहाँ पर सूर्या सभी गाँव वालों को ध्यान से देखता है। उसे सरपंच कहीं दिखाई नहीं देता और फिर वो सरपंच के घर जाता है जहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। अंदर जाने के बाद सूर्या को कुछ मरी हुई मुर्गियाँ और पूजा का सामान दिखाई देता है। इसका मतलब वहाँ पर कोई तंत्र विद्या की गई थी। उस रूम में सूर्या को एक तस्वीर भी दिखाई देती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। इसके बाद वो हरीश के पास जाता है और उसे उस तस्वीर के बारे में पूछता है। यहाँ पर हरीश उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वेंकट के मरने के बाद उस घर से रोने की आवाजें आती थी, इसलिए जब मैं उस घर के अंदर गया तो मुझे वहाँ एक लड़की दिखाई दी जो कि वेंकट की बेटी होती है। अगर गाँव वालों को उस बच्ची के बारे में पता चलता तो वो उसे मार डालते, इसलिए हरीश उसे चुपके से अपने घर ले जा लेता है। मैंने उसका नाम नंदिनी रखा और पाल पोस के बड़ा किया। यहाँ सूर्या ये समझ जाता है कि भैरव की मदद करने वाला कोई और नहीं नंदिनी थी और ये यही वजह थी कि नंदिनी इस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे इस गांव से बदला लेना था। अब इधर नंदिनी को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह उस बक्से से बाहर निकलती है। यहाँ पर नंदिनी और उस अघोरी बाबा के बीच लड़ाई होती है जिसमें अघोरी हार जाता है और फिर नंदिनी एक पेड़ में आग लगा देती है और सभी को उस पेड़ की तरफ जाने का इशारा करती है। तभी वहाँ सूर्या भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों भाई बहन मिलकर इस मासूम लोगों को मार रहे हो, जबकि गलती तुम्हारे पिता की है जो कि काला जादू कर रहे थे, जिसकी वजह से गांव से महामारी नहीं जा रही थी। इस पर नंदिनी बहुत जोर से चिल्लाती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम इन सब मामलों से दूर रहो। तुम इस गाँव के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। यहाँ पर नंदिनी उसे और भी बातें बताती है। वो कहती है कि उसके पिता बहुत अच्छे इंसान थे, पर मेरी मम्मी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उन्होंने उनका बहुत इलाज कराया पर कहीं से भी कुछ असर नहीं हुआ। डॉक्टर्स की मेडिसिन और आयुर्वेद के इलाज से भी मेरी मम्मी ठीक नहीं होती। वो काफी परेशान रहते थे, इसलिए उन्होंने और भी रिसर्च किया जहाँ पर उन्हें अथर्ववेद से एक सिद्धि का पता चलता है, जहाँ पर किसी भी मरे हुए इंसान की बॉडी की शक्ति को किसी दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है शक्ति के रूप में। इसलिए उन्होंने जब इस काम में महारत हासिल की तो उन्होंने एक मरी हुई बच्ची की लाश लाए और फिर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, उसके सही सही अंगों की ऊर्जा की शक्ति को अपनी पत्नी तक पहुंचा सके। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते गांव वाले वहां आ गए। ये सब देखकर उन्हें लगा कि मेरे माता पिता काला जादू करते हैं, इसलिए उन्हें जिंदा जला दिया गया। इसके बाद हवेली का भी दरवाजा बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहाँ मैं अकेली थी। इसके बाद वहाँ हरीश अंकल आए, उन्होंने मुझे गोद लिया और मेरी देखभाल किए। मैं अक्सर हवेली आया जाया करती थी। एक दिन वहाँ मुझे मेरा भाई मिला और हम दोनों के मन में बदले की भावना थी। हम दोनों ने मिलकर गांव को बर्बाद करने की प्लानिंग की और मंदिर की ओरिजिनल बुक को वहाँ से हटाकर हमने हमारी बुक रख दी, ताकि इसके बाद ये लोग हमारे वश में हो गए। यहाँ पर सूर्या नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है कि जो भी हुआ उन्होंने अनजाने में किया, लेकिन तुम जो भी कर रही हो ये सब जानबूझ के कर रही हो। इनमें से कई लोगों की तो गलती भी नहीं है, फिर भी तुम उसे मार रही हो,
इसलिए तुम मुझे भी मार दो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। यहाँ पर नंदिनी कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसी बीच भैरव की आत्मा सूर्या पर हमला करती है, लेकिन भैरव की आत्मा सूर्या का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंदिनी ने जो सूर्या को लॉकेट दिया था उसे वेंकट ने अपनी वाइफ की रक्षा के लिए मंत्रों से बनाया था, जिसे कोई भी काट नहीं सकता। और यही वजह थी कि अघोरियों ने भी जो मंत्र जाप किया था उसका असर सूर्या पे नहीं हुआ था। इसके बाद सूर्या अपने पेट में खुद ही चाकू मार लेता है, जिसे देखकर नंदिनी उस घेरे से बाहर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और सूर्या को गले से लगा लेती है। वो कहती है कि तुम मुझे तो रोक सकते हो, लेकिन मेरे अंदर की बदले की भावनाओं को कैसे रोकोगे। तभी सूर्या डिसीजन लेता है कि वो नंदिनी को मार देगा, इसलिए वो तुरंत चाकू से उसकी पीठ में वार करता है। नंदिनी अपने आखिरी समय में सूर्या से कहती है कि तुम्हें जीना होगा। इतना कहते ही नंदिनी मर जाती है। नंदिनी के मरने के बाद गांव वाले बेहोश हो जाते हैं और लास्ट में दिखाया जाता है कि सूर्या की आंखों में कुछ अलग ही तेज है और यही मूवी खत्म होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले।